बुलबुल से तेरा नहीं मिला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए नाज़रीन, कुछ बातें हम उर्दू के ताल्लुक़ से कर लेते हैं। इससे कबल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, सिर्फ उसमें तारुफ़ी बात थी। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये चैनल का चलाना कोई और मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आज हमारे नौनहालान, हमारे फ्यूचर के नायाब सपूत और हमारे दरमियान में पलने वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो नाआशना हैं, उर्दू पढ़ने लिखने से बहुत कोसों दूर हैं, जिनको मेरे इस चैनल से कुछ फ़ायदा हासिल हो और ऑनलाइन हमसे कुछ जानकारी हासिल करें। बहुत सारे सवालात हैं जो इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श अंदाज में बच्चों को मोटिवेट करना और उनको समझाना और उनको सही रास्ता बताना और उर्दू के प्रति उनको रग़बत दिलाना। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम इंशाअल्लाह अपने वीडियोस के ज़रिए आप तमाम लोगों को इंशाअल्लाह मैं बताता रहूँगा। इंशाअल्लाह देखिए, उर्दू एक हमारी मादरी ज़बान है। आज हमारे बच्चे मैट्रिक कर रहा है, एमएड कर लिया है, बीएड कर लिया है, लेकिन उर्दू में बिल्कुल ज़ीरो है। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं देखता हूँ, मेरे दरमियान भी बहुत सारे टीचर हजरात गुज़र रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। आए दिन देखने को मिलता है। आप भी इससे कभी मुआवजना कर लीजिएगा, कभी आप भी टटोल लीजिएगा। देखिएगा कि जिनको उर्दू से थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत होगी, जिसकी पकड़ होगी, उनको आप इंग्लिश में या हिंदी में 10 नाम लिखने को कहेंगे तो इंशाअल्लाह वो शुद्ध तरीके से और दुरुस्तगी के साथ ज़रूर लिख देगा। क्यों? इसलिए कि उर्दू से उनको वाक़फ़ियत है। मिसाल के तौर पर गैर उर्दू पढ़ने वाले कुछ लोग हैं, जिनको कह दीजिए आप लिखिए शाहिद। अब शाहिद लिखने कहेंगे को SHAHID शाहिद, तो SH का लगना बड़ी शीन के बराबर काम करता है। तो शाहिद के अंदर बड़ी शीन है, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं कि शीन के लिए क्या इस्तेमाल होता है और ज़ाद के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जेड के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ज़ा के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो इंशाअल्लाह मैं हत्तल इम्कान यही कोशिश करूँगा कि उर्दू को सही अंदाज में पढ़ने और समझाने की कोशिश करूँगा और
जहाँ तक बात होगी, जिस एग्ज़ाम में आपको दिक्कत परेशानी हो, आप राब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी मदद की जाएगी। जहाँ तक हो से आपकी इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ पर खड़े उतरेंगे। जब आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी आपके सपोर्ट पर ढाल के मानिंदे खड़े उतरेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे फ्यूचर के नौनहालान, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं इतनी बात कहकर सिर्फ और जुदा होता हूँ कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है। उर्दू एक लश्करी ज़बान है। उर्दू अगर जिस ज़बान में भी उर्दू का दखल हो जाए, वो ज़बान खूबसूरत हो जाया करता है, खूबसूरती बढ़ जाती है। उर्दू एक मुकम्मल खूबसूरती वाली ज़बान है। जिनके बोल खूबसूरत, जिनका हर एक लफ्ज़ खूबसूरत, उर्दू का एक वर्ड भी अगर हिंदी के अंदर शामिल हो जाए तो हिंदी का पूरा नक्शा बदल जाता है। तो इसलिए उर्दू को अपना महवर आली समझकर आप अपने को उर्दू की तरफ रग़बत दिलाएं। जहाँ तक आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह आपको तमाम तरीक़े से इंशाअल्लाह समझाने और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अल्फाज माने, और इसी तरीके से कितने लोग सवाल करने लगते हैं कि मौलाना फ़लाँ बच्चे का नाम क्या है, फ़लाँ बच्चे का नाम क्या है, फ़लाँ बच्चों का नाम क्या है। बच्चों के नाम मालूमात करने हैं तो इंशाअल्लाह ये सब सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो इसलिए मैं आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सहमति और सपोर्ट से ही इंशाअल्लाह हम कारगर हो सकते हैं और हम आपके बच्चों के लिए कुछ काम आ सकते हैं। बस फ़कत आप लोगों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी दुआओं में इस नाचीज़ फैयाज़ राही को, ये मेरा चैनल उर्दू ऑल सब्जेक्ट क्लास के नाम से हमने क्रिएट किया है, इंतखाब किया है और इसमें इंशाअल्लाह आप हज़रात ज़रूर साथ देंगे। कभी उम्मीद है। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। सदा सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।